महालक्ष्मी व्रत उद्यापन नियम क्या है, उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का हम ध्यान रखें, उद्यापन में हमें कितने महिलाओं को भोजन ग्रहण कराना चाहिए, क्या महिलाएं न मिलने पर हम कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं, तो कन्याओं को हमें क्या सुहाग की चीज़ें दान में देनी है अथवा नहीं, भोजन में क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, सिर्फ मीठा ही भोजन कराना है कि नमक की चीज़ें भी हम दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल है कि उद्यापन की विधियां हम रात्रि को करें, यानी कि जैसे शाम को पूजा का महत्व है तो शाम की पूजा में करें या फिर दिन में भी कर सकते हैं। तो पूजा हम क्या दोनों समय उस दिन ना करें, और जो भोग प्रसाद है हमारा व्रत कब संपूर्ण होगा। मार्गशीर्ष अगहन मास के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि नियम क्या है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आप सभी पूरी वीडियो देखिएगा जिससे एक एक चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाए और आप अच्छे तरीके से मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की गुरुवार पर जो महालक्ष्मी व्रत की पूजा कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिले, क्योंकि बिना उद्यापन किए आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। आप चाहे सूक्ष्म विधि से करें या विस्तार से करें, पुरोहित बुला के करवाएं या स्वयं से करें, ये आपके श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। अब देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि हम मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत का उद्यापन कब करें। तो जैसे कि वर्ष 2025 में जो ये अगहन मास का गुरुवार है, इस पे हमें 5 गुरुवार मिल रहे हैं। तो आप यदि सिर्फ अगहन महीने का गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो 5 गुरुवार यानी आखिरी गुरुवार पर, इस बार का जो आखिरी गुरुवार है वो पूर्णिमा तिथि पर है, तो आप आखिरी गुरुवार वाले दिन आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन पहले ही आपको बता दूं कि आप स्वयं ना भोजन आदि करेंगे। जैसे आप हर गुरुवार को व्रत पूजा फलाहार करते थे उसी तरह से आपको व्रत करना है, क्योंकि अभी आपका 5वां गुरुवार पूरा नहीं है, आप सिर्फ उद्यापन कर रहे हैं क्योंकि ये आखिरी है। और यदि आप पूरे 1 वर्ष तक रखना चाह रहे हैं, जैसे बहुत सारी बहनें इसी गुरुवार से पूरे 1 साल तक का व्रत करेंगी, फिर उन्हें उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके पहले ही क्लियर हो गई कि उद्यापन हमें कब करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि हम कितने सुहागन महिलाओं को खिलाएं अपने घर पर, और सुहागन महिलाएं ना मिलने पर क्या करें। तो देखिए, अगर आपको सुहागन महिलाएं मिलती हैं तो 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य और बजट हो, विषम की संख्या में हम महिलाओं को बुलाते हैं। सुहागन स्त्रियां होती हैं, उन्हें अपने घर आमंत्रण एक दिन पहले ही देते हैं और फिर पूजा करने के बाद हम उनको भोजन कराते हैं। पूजा आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप भोजन वगैरह की तैयारी करते रहिए और फिर उनको बुलाकर हम भोजन कराएंगे। लेकिन क्या है कि दिन में ही ये सारे कार्य आप करें, रात्रि में आने जाने में असुविधा होगी और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उद्यापन हमेशा दिन में करें। और उद्यापन करने के बाद शाम की पूजा आप जैसे करते थे वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप चौकी का विसर्जन अगले दिन करेंगे, यानी जो आखिरी गुरुवार है उसके बाद जो शुक्रवार आएगा दूसरे दिन सुबह सवेरे पूजा उपासना करने के बाद आप कलश हिला दीजिए, चौकी हटा दीजिए और फिर व्रत का स्वयं पारण करके क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। दान वगैरह आप उसी दिन दे सकते हैं, गुरुवार के दिन, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना समाप्त हो जाएगा। उसके आप मान लीजिए आपने महिलाओं को बुला लिया, अब महिलाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आप सोच रहे हैं कन्या बुलाएं, नहीं। सुहागन महिलाएं न मिलने पर एक पति पत्नी को जोड़े से आप बुला लीजिए। वो सुहागन महिलाओं को जितना आप दान पुण्य करेंगे वो भोजन कराने का पुण्य फल आपको मिलेगा। तो आप मंदिर से ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला सकते हैं। आप अपने परिवार में अपनी ननद को, आपकी सगी ननद है, कजिन है, कोई भी है, उनसे आपके ननद का रिश्ता है, आप उनको पति पत्नी जोड़े से बुलाएं। अब देखिए, उनके साथ बच्चे आएंगे, उन बच्चों को हम गिनती में नहीं रखेंगे लेकिन खाना तो आप खिला ही सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको जोड़े से बुलाकर उनको आसन दें, उनके पैर धुलाएं, उनको तिलक करें हल्दी कुमकुम का, और फिर उन्हें अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन खिलाएं और फिर उन्हें दक्षिणा देकर कुछ सुहाग की सामग्री देकर विदा करें। इससे भी आपको
8, 10, 9, 11 जो भी आप सुहागन महिलाएं खिला रहे हैं उसका पुण्यफल मिलता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब भोजन में हमें क्या खिलाना है वो भी आप समझते चले। भोजन में हमें मीठा और नमकीन दोनों ही खिलाना है। जैसे माता महालक्ष्मी का व्रत है तो इसमें हम चावल की खीर बनाते हैं या चने दाल से बनी कोई रेसिपी बनाते हैं, बूंदी का प्रसाद है, बेसन का हलवा है, खीर है, केसर वाली खीर बनाते हैं, पीली खीर का भोग माता जी को लगाते हैं। तो पहले आप माता जी को पूजा में भोग लगा दीजिए और वो प्रसाद लाके रसोई में मिला दें। थोड़ा प्रसाद आप बचा के रख लीजिए स्वयं के लिए, दूसरे दिन खाने के लिए। आप पहले जो भी ब्राह्मण दंपत्ति या फिर सुहागन महिलाओं को पहले थोड़ा थोड़ा सा उनके थाली में प्रसाद दे दीजिए, पहले वो प्रसाद खा लें। उसके बाद आप अपनी रसोई में सब्जी बनाएं, कढ़ी बनाएं, चावल बनाएं, पुलाव बनाएं, कुछ भी जो भी पूरी कचौरी चटनी रायता जो बना रहे आप सब उन्हें दें। शुद्ध सात्विक आहार दें, प्याज लहसुन का इस्तेमाल आप उस दिन ना करें। इस तरह से उन लोगों को आप भोजन कराएं। अब भोजन के बाद दक्षिणा दिया जाता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप उन्हें जितना भी आपका सामर्थ्य है उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। महिलाओं को सुहाग की सामग्री देना ज़रूरी है, तो आप अलग से खरीद कर उन्हें सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। और जो आपने चौकी पर चढ़ाई है सुहाग की सामग्री वो आप अपने परिवार में लीजिए। जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो हम पूजा मंदिर में रखते हैं, देवी देवताओं की चीज़ें खरीदने में उसे इस्तेमाल करते हैं। भोग प्रसाद आप परिवार में वितरित कर सकते हैं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़केंगे यदि आपने श्री कलश लगाया है तो। नारियल को हम हमेशा जल प्रवाह करने को कहते हैं, या मंदिर में या किसी बड़े वृक्ष पेड़ पौधे के नीचे रखकर आना होता है। ये कलश चौकी विसर्जन करने का छोटी सी विधि था, मैंने सोचा साथ में शेयर कर दो, आपको आसानी होगी। अब सवाया की संख्या में हमें दान भी करना होता है ब्राह्मण भोज के अलावा, जिसमें हम माता रानी के जो आपने चौकी पर कपड़ा यदि नया बिछाया है तो वो ले लीजिए, या फिर आप अलग से 1.25 मीटर कपड़ा लाल रंग का या पीले रंग का ले लें। उसमें सवाया की संख्या में चने की दाल, गुड़ या फिर आप चावल भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, और ये उसी लाल कपड़े में दक्षिणा के साथ बांधकर मंदिर में रखकर आ सकते हैं। 1.25 पाव, 1.25 किलो, 5.25 किलो की संख्या में सवाया लगाकर हम ये चीज़ें दान करते हैं जब भी कोई उद्यापन होता है। जैसे हर महीने जो गुरुवार आते हैं उनका उद्यापन में पीली पीली चीज़ों का दान करते, यानी कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीली मिठाई, पीले रंग के पुष्प, दक्षिणा, ये सब दान किया जाता है। अगहन मास के ये जो गुरुवार है इस पे हम माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जो चीज़ें हम उनको प्रिय हैं वो चीज़ें हम दान में करते हैं। बिना पुरोहित के घर में भी आप पूजा पाठ सब करते हैं तो वो पुरोहित का जो दक्षिणा होता है उसको ही सीधा पर या जो सवाया की संख्या में चीज़ें आप दान कर रहे हैं उसमें हम रख सकते हैं। इस विधि को फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप श्रृंगार की सामग्री में पायल है, सोने चांदी की चीज़ें हैं, साड़ी, कपड़ा, कुछ भी दे सकते हैं। देखिए हम चैनल पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताते कि सबका सामर्थ्य और सबका बजट अलग होता है। आप धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये सारी चीज़ कर रहे हैं तो आप कम से कम चीज़ों में शुरू करें। जैसे जैसे माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी उसी तरीके से आप इसे दान पुण्य कर सकते हैं। अब दूसरे दिन आप पारण कैसे करेंगे, अपने व्रत का समापन कैसे करेंगे, हवन करना है कि नहीं, हवन पहले ही दिन कर लें कि बाद में करें। देखिए ये चीज़ें मुझे पहले शामिल करनी थी, लेकिन देखिए कोई चीज़ आप सभी के सवालों के चीज़ों को दिमाग में रखते हैं ना तो बाद में हो जाती हैं। तो ज़रूर हवन करना है। कभी भी किसी भी व्रत का उद्यापन समापन में हम जैसे हर दिन पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करेंगे और उस दिन के व्रत की कथा पढ़ेंगे। उसके बाद हम हवन करेंगे, हवन करने के बाद आरती करेंगे, आरती करने के बाद हम ब्राह्मण भोज करते हैं, चाहे महिलाओं का भोजन हो चाहे हो। कन्याओं को हम इसमें नहीं बिठाते हैं। जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में कन्याओं को हम बुला लेते हैं, खीर वगैरह करके बर्तन दान करते हैं, ऐसा आप ना करें। सुहागन महिलाएं बुलाएं, यदि सुहागनें नहीं मिलती हैं तो पति पत्नी को जोड़े से बुला लें। अपने घर परिवार के लोगों को भी आप भोजन में रख सकते हैं, महिलाओं के रूप में भी, जैसे आपकी जिठानी हैं, आपके सासू माँ हैं, या फिर आपकी
कोई आस पास की महिलाएं हैं सुहागिनों में, तो आप उनको बिठा सकते हैं, उनको भी आप जो भी दान दक्षिणा उन सबको देंगे उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगहन गुरुवार के आखिरी गुरुवार के दिन आपको ये सारे नियम का पालन करना है और आप स्वयं गुरुवार यानी शुक्रवार के दिन स्वयं व्रत का पारण करेंगे, जिससे कि पूरे महीने 5 गुरुवार व्रत का आपको पुण्यफल मिल सके। अगर आप पीरियड से हो जाते हैं तब आप परेशान ना हो, आने वाले गुरुवार को आप व्रत का उद्यापन कर दीजिएगा। अभी मजबूरी में आप क्या ही करेंगे, आप सिर्फ सूखा व्रत करके अपने उस व्रत को कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगहन मास महालक्ष्मी व्रत उद्यापन की जो नियम है वो आपको समझ में आएंगे और आप इस तरह से अपने घर में उद्यापन करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।